हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज मैं आपके सामने करा रहा था। टॉपिक वाइज उस सीरीज को हम कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम दैट इज प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक कवर करेंगे और देखते हैं एमसीक्यू सीरीज में वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन किस तरह आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एट प्रेजेंट हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में उसका नाम मेंशन करिए और कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, 13th है, 14th है या 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताइए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये इजी क्वेश्चन है। अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके थ्रू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। पूछा कि उस इलेक्टोरल कॉलेज में होते कौन है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। ठीक है, ऑल द मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, है ना। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के और स्टेट असेंबली के, या ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट असेंबली के। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यार कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब याद है, करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज सेलेक्ट होता है। और इलेक्शन का नाम भी याद रखना आपको, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, बिल्कुल प्रेसिडेंट के इलेक्शन का नाम भी यही था, वही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का नाम है ना। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हो जाकर एप्लीकेशन में, तो वहां मैंने डिटेल में इलेक्शन का प्रोसीजर भी बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी याद है, ये आर्टिकल 66 में मेंशन है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा, और मैंने आपको बता दिया लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अगेन सेकंड क्वेश्चन अगर देखा है तो पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दो स्टेटमेंट दिए गए, हमको स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लाइक द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट। दोनों का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, मतलब पब्लिक वोट नहीं कर रही है, डायरेक्टली हम वोट नहीं कर रहे हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी हम वोट नहीं कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट में भी वोट नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, चलो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ बोथ। दोनों के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट में तो हम बोल सकते हैं रोल होता है, बट वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा कुछ नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट में तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग, दोनों का रोल नहीं हो, दोनों में रोल नहीं होता है, रिमेंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज वन ओनली। ठीक है, अब वो लोग सोचोगे सर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। याद रखिएगा, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह आ चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा बनाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब आप इसको डिटेल में, इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये बड़ा आसान है। देखा जाए अभी कितने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, ऐसे कितने प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, आपको उनकी लिस्ट जो है एटलीस्ट ऑप्शन देके पहचाना चाहिए कि प्रेसिडेंट रहा है या वाइस प्रेसिडेंट रहा है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। एक है मोहम्मद हिदायतुल्ला, फरुकुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। मैंने पूछा इनमें से कौन से वाइस प्रेसिडेंट देश के रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट रहे कि नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट रहे कि नहीं। फरुकुद्दीन अली अहमद, इन्हीं के टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगी थी देश में, याद रखिएगा। ये उस टाइम पर देश के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे आज तक, तो सेकंड तो नहीं रहे। नीलम संजीवा रेड्डी भी आज तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। यस, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और मैं आपको बोलूंगा एक बार जाकर आप वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट जो है वो एक बार गो थ्रू कर लेना। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ये वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो, मतलब सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन बना, फिर कौन बना। इसलिए आपको वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट जो है बेसिक आपको आइडिया होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, अगर आपको प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट को नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को इफ यू वांट टू रिमूव, एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। वो रेजोल्यूशन कहां से प्रपोज किया जाएगा, लोकसभा से, किसी भी हाउस से पार्लियामेंट के, ज्वाइंट सिटिंग से, या तो राज्यसभा से। तो कहां से रिमूवल का रेजोल्यूशन
पास होता है, प्रपोज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिमूव हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा ओनली। तो राज्यसभा से याद रखिएगा इफेक्टिव मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होता है, लोकसभा इसको अप्रूव कर देता है और देन वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है। मतलब इफेक्टिव मेजॉरिटी इन राज्यसभा एंड सिंपल मेजॉरिटी इन लोकसभा, अगर मैं डिटेल में बताऊं तो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, राज्यसभा से रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है। अब आप कहेंगे सर इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, ये सब कहां से पढ़ें? तो यार उसके लिए मेरा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा एप्लीकेशन में जाकर, वहां सब मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल में। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए गए, बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट। फर्स्ट है वो सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी है इंडिया का, बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे प्रेसिडेंट है, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट डिग्निटरी वाइस प्रेसिडेंट ही है। सेकंड, इसके पास कोई नॉर्मल फंक्शन अटैच नहीं है इसके ऑफिस में, बिल्कुल ही इज जस्ट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। याद रखिएगा जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वही वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वहीं के सेशंस वगैरह देखता है और इसका कोई फंक्शन स्पेशली याद रखिए कोई ऑफिस में इसके अटैच नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वो अपने फंक्शन डिस्चार्ज करता है, यानी डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, बिल्कुल जब प्रेसिडेंट नहीं होता है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रोल प्ले करता है, रिमेंबर। और जब वो रोल प्ले करता है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के, तो सारे चीजें जो प्रेसिडेंट को मिलनी चाहिए वो वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है। आप कहेंगे सर अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट मर गया या प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन रहेगा? तो यार वाइस प्रेसिडेंट कोई नहीं बनता है, उसका काम क्या रहता है? राज्यसभा के चेयरमैनशिप का उसका एक मेन काम है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहता है। तो जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा राज्यसभा का वो संभाल लेगा जब तक जो अपने वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ठीक है, और मैक्सिमम वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन सकता है फॉर 6 मंथ, याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम प्रेसिडेंट 6 मंथ बन सकता है, क्योंकि ये पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट का अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो विद इन 6 मंथ आपको इलेक्शन कराने पड़ते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 मंथ के लिए बन सकता है, ये भी याद रखना। फोर्थ पॉइंट है एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन, बिल्कुल जब प्रेसिडेंट रिमूव हो जाए, उसकी डेथ हो जाए या वो रिजाइन कर दे तो उस टाइम पे एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है। तो चारों ही पॉइंट मुझे सही लग रहे हैं, तो ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, वैसे मैंने डिटेल आपको समझा भी दी है। ओके, और एक काम और करना आप कि आप वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स जो हैं वो एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि एक बार गो थ्रू कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो वो आपको हेल्प कर जाएगी। मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में आर्टिकल्स पढ़ाए हुए हैं, तो एक बार गो थ्रू कर लेना वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है? वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, बोला गया नॉट करेक्ट, मतलब गलत स्टेटमेंट बताना है आपको। चलो देखते हैं, इसलिए मैं 3rd स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, ऐसे ही पढ़ रहा हूं 3rd स्टेटमेंट कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट सेम दैट ऑफ प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 ईयर का है और प्रेसिडेंट का भी 5 ईयर का है, तो बिल्कुल सेम है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, पर आपने गलत पूछा है, तो 3rd तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 3rd स्टेटमेंट सही है। 3rd सही है तो ये 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब बचा ए और सी, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, ये तो डन हो गया, पढ़ भी लेना आप, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अब सेकंड और फोर्थ में से एक कोई स्टेटमेंट गलत है। चलो ठीक है, फोर्थ पढ़ते हैं। ही कैन बी रिमूव थ्रू अ फॉर्मल इंपीचमेंट। याद रखिएगा प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कोई फॉर्मल इंपीचमेंट की जरूरत नहीं होती है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए होती है, बट प्राइम दैट इज वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई फॉर्मल मेथड नहीं है इंपीचमेंट का। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है, कोई फॉर्मल इंपीचमेंट नहीं होती है। तो वन ऑफ जो दैट इज 4 जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, 4 गलत है तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा गया है। ठीक है, तो 1 और 4 जो है वो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, कैसे बताया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 3rd वाला देखो सही था, 3rd सही था, 3rd कट कर दिया। अब 1 to 1 तो गलत है, ये तो मान लिया। अब 2 और 4 में से कोई एक गलत है, 4 तो गलत है, तो 1 और 4 आंसर होगा। 2 पढ़ लेते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अ कैंडिडेट फॉर हिज ऑफिस। बिल्कुल स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही था, गलत नहीं था, इसमें रॉन्ग पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1 and 4। ओके, डिस्क्रिप्शन अगेन यहाँ डिटेल्स में मेंशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ट्रू। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट बनने की एलिजिबिलिटी है उनमें से गलत मेंशन है। पढ़ते हैं कौन सा? वो सिटीजन होना चाहिए देश का, बिल्कुल होना चाहिए, तभी आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो। 35 ईयर्स, बिल्कुल 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। ठीक है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन इन द मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन इन द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए, ना कि लोकसभा
लोकसभा की, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग लग रहा है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी सही है। तो इसमें से रॉन्ग पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वाइस प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन में, तो सी गलत है, क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने की, ना कि लोकसभा। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह का है। मैंने यहां पर भी वही पूछा कि इनमें से कौन सा एलिजिबिलिटी की कंडीशन गलत है, तो मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर्स ऑफ एज सही है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन द मेंबर ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया राज्यसभा के मेंबर की बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो थर्ड सही है। अब लिखा है नॉमिनेशन के लिए 50 इलेक्टर चाहिए आपको, ठीक है, और 50 इलेक्टर एज सेकेंडर चाहिए। तो 50 इलेक्टर एज प्रपोजर और 50 इलेक्टर एज सेकेंडर, ठीक है, मतलब 50 लोग आपके नाम को रिकमेंड करें और 50 उसी नाम को जिसको रिकमेंड किया उसको, वो भी लोग भी 50 लोग उस नाम को एक्सेप्ट करें। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा प्रेसिडेंट के केस में होता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में। वाइस प्रेसिडेंट 20 इलेक्टर एज प्रपोजर चाहिए और 20 इलेक्टर एज सेकेंडर चाहिए, ना कि 50। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है डी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एथ में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा आज तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना है। ठीक है, गुजारी लाल नंदा है, वीवी गिरी है, जाकिर हुसैन है, बीडी जट्टी है। इसलिए मैंने बोला था वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट जो है एक बार गो थ्रू आप कर लेना, एग्जाम में हेल्प कर जाएगी। ठीक है, वीवी गिरी रह चुके हैं, जाकिर हुसैन भी रह सकते हैं, बीडी जट्टी भी रह चुके हैं। गुजारी लाल नंदा आज तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये उनकी इमेज भी यहां पर बनी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, दो स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। बिल्कुल यही तो उसका एक काम है, और क्या काम है। सेकेंड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट फिक्स्ड एनी अमेंडमेंट्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी, मतलब वाइस प्रेसिडेंट आप हो तो उसके लिए आपके लिए कोई अमेंडमेंट्स जो है वो फिक्स नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा। बिल्कुल सही है, याद रखिए उसको सैलरी भी जो मिलती है ना वाइस प्रेसिडेंट को, वो वाइस प्रेसिडेंट होने की नहीं मिलती है, बिकॉज ही परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसकी उसको याद रखिएगा सैलरी मिल रही है, तो नॉट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड एनी अमेंडमेंट्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो करेक्ट है बोथ 1 and 2। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट पूरा, तो प्लीज यार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां मैंने वाइस प्रेसिडेंट पूरा लेक्चर डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 11th, वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है अपने ऑफिस से, लेट अस सपोज, तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, क्योंकि आपको पता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, तो क्या वो डेप्यूटी चेयरमैन को रेजिग्नेशन देगा? नहीं, डेप्यूटी चेयरमैन को नहीं देगा, राज्यसभा के चीफ जस्टिस को देगा? नहीं, करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, रिमेंबर। तो ही गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, और लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12th, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दो स्टेटमेंट है, बोला गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड में रिमूव किया जाएगा, ठीक है, वो मेंशन नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट को रिमूवल का ग्राउंड मेंशन है, चलो कमेंट बॉक्स में मुझे आप ये बताओ प्रेसिडेंट को रिमूव करने का ग्राउंड है, वो ग्राउंड क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिए। व्हाट इज अ ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, बट वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का कोई ग्राउंड नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सेकंड है, नो रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 21 डेज एडवांस नोटिस की जरूरत होती है। 21 डेज एडवांस नोटिस गलत है, 14 डेज की एडवांस नोटिस की जरूरत है, ना कि 21। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ओनली 1। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरह मैं क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब यहां पर आपको होमवर्क में क्या करना है, वाइस प्रेसिडेंट की एक बार लिस्ट देख लो, आप लोग देख लो भाई कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, पहले कौन रहा, उसके बाद कौन रहा, एक बार लिस्ट देख लो, ठीक है। उसके बाद एक बार वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स जो हैं लाइट नोट पे गो थ्रू कर लो, और बाकी याद रखिएगा यही क्वेश्चन जो मैंने बताए इन्हीं में से क्वेश्चन आपके में एग्जाम में फ्रेम होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है। ओके, यहाँ पर मेरा लेक्चर जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। जिन्होंने लेक्चर देख लिया उनको लेक्चर में बड़ा हेल्प हुआ, आप इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको समझ में आए क्वेश्चन किस तरह फ्रेम किए जा रहे हैं। सो अगर आप हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कि एक वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर मेंशन है, आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, इट्स अ वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, अब आपने लेक्चर्स तो देख लिया, अब आप कह रहे होंगे सर नोट्स मिल जाते हैं, इसके प्रॉपर पॉलिटी के नोट्स मिल जाते हैं जहां पर पूरा वाइस प्रेसिडेंट वगैरह हर चीज मेंशन हो, तो देख सकते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, करंट अफेयर से लेके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ अवेलेबल है। बहुत क्रिस्पी नोट्स हैं, हाथ से लिखे गए हैं और बिल्कुल मैंने एकदम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनाया है। तो ये नोट्स को ऑर्डर करना चाहते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। ठीक है, आप तुरंत उस पर व्हाट्सएप करो और नोट्स आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया, आपने कहा सर नोट्स से कैसे पढ़ेंगे, हमें तो क्लासेस देखनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर मेरे सारे कोर्सेज, मेरी सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी और वहां से जाकर आप क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इसी तरह क्वेश्चंस में आपको हर टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के कराता जाऊंगा, तो आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। करंट अफेयर्स की भी सीरीज हमारी चल रही है, इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे स्कोर हो सकते हैं। बस आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और ऐसे ही बिना टाइम पास किए सिर्फ टॉपिक पर डिस्कशन करें, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो, तो ऐसे वीडियोस को लाइक करने की बहुत जरूरत है, जिसमें लोगों को समझ में आए कि किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। ओके, और अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स को रीड करेंगे। ओके, और प्लीज वीडियो को जितना हो सके उतने शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।